नहीं, ऐसा क्या है, सब पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं वो नकल ही कर रहे हैं। ये वो जवाब है जिसकी बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी चर्चा हो रही है। जवाब देने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। उन्होंने ये जवाब तेजस्वी यादव को दिया है। तेजस्वी यादव बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। निशांत कुमार के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। उनकी रुचि आध्यात्म में बताई जाती है, लेकिन इस साल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता उनसे राजनीति में आने का अनुरोध करते रहे हैं। चुनाव लड़ने और सत्ताधारी जेडीयू में पिता नीतीश कुमार की विरासत संभालने की अटकलों के बीच निशांत कुमार राजनीति में आने के सवाल पर चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन ये दावा करने का कोई मौका नहीं गंवाते कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस जवाब के जरिए वो बिहार की सत्ता में सहयोगी बीजेपी के उन नेताओं को जवाब देते हैं जो दावा करते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव तक ही सीएम हैं। साथ ही वो उन तेजस्वी यादव पर भी पलटवार करते हैं जो कभी नीतीश कुमार के भतीजे के रोल में होते हैं और कभी नीतीश कुमार के सबसे बड़े चैलेंजर। नीतीश कुमार राजनीति के शुरुआती दिनों में तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव के साथी थे। दोनों ही नेता आज भी अक्सर पुरानी दोस्ती को याद कर लेते हैं। कुछ ही महीने पहले लालू यादव ने इसी दोस्ती को याद करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को अपने दरवाजे खोल कर रखने चाहिए। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस दौरान तेजस्वी यादव दावा करते थे कि उन्होंने नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी वो नीतीश कुमार के कटु आलोचक हैं। उन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तेजस्वी यादव कभी नीतीश कुमार की हेल्थ पर सवाल उठाते हैं और दावा करते हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। कभी वो नीतीश कुमार को पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री कहते हैं। इस आरोप के ये मायने समझाए जाते हैं कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन सत्ता पर पकड़ किसी और की है। आरोपों के मुताबिक किसी और यानी बीजेपी की पकड़ है। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर हमले तीखे होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान वो नीतीश कुमार पर खासे हमलावर हैं। उधर चुनावी साल में नीतीश कुमार एक के बाद एक कई घोषणाएं कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अगले 5 साल में उनकी सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देगी। नीतीश कुमार ने चुनावी साल में कई और अहम घोषणाएं की हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा शुल्क घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए मुफ्त ज़मीन दी जाएगी। एक अहम ऐलान 125 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त देने का है। नीतीश कुमार ने बीते कुछ महीनों के दौरान कई आयोग बनाए हैं और सहयोगी दलों के नेताओं के रिश्तेदारों को एडजस्ट किया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं, तो कुछ योजनाओं के लिए दावा किया है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार उनकी नकल कर रही है, खासकर युवाओं को रोजगार देने से जुड़ी घोषणाओं को लेकर। तेजस्वी यादव का दावा है कि जब वो राज्य सरकार में शामिल थे तब रोजगार देने का विचार उनका था और उन्होंने ही इसे अमली जामा पहनाया। क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की नकल कर रहे हैं? ये सवाल पत्रकारों ने निशांत कुमार से पूछा। इस पर निशांत कुमार बहुत ही संयत अंदाज में अपने पिता के बचाव में उनके किए काम गिनाने लगे। 2005 से ही लगे हैं। कोई भी सेक्टर देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पथ है, जल जीवन है, सब हर सेक्टर में कर रहे हैं। तो इतना देर से नकल तो थोड़ी है। ऐसा लगा कि निशांत कुमार मानो पत्रकारों के सामने पूरी तैयारी के साथ आए हों। निशांत कुमार ने दावा किया कि उनके पिता ने 50 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अब 1 करोड़ रोजगार देने का निश्चय किया है, जिसमें सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों हैं। निशांत कुमार बोले, हमने जातीय जनगणना कराई। राज्य में 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। बिजली 125 यूनिट फ्री कर दी गई है। इससे 90% लोगों के लिए बिजली मुफ्त हो गई है। निशांत कुमार ने कहा कि युवा आयोग का गठन किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार की सरकार ने शारीरिक शिक्षकों, रसोइयों और जेपी सेनानियों का मानदेय बढ़ाया है। हालांकि पिता नीतीश कुमार का बचाव करने वाले निशांत कुमार
अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बार फिर चुप्पी साध गए। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता इस साल की शुरुआत से निशांत कुमार के राजनीति में आने की मांग उठाते रहे हैं। पटना समेत बिहार के कई शहरों में इस मांग को लेकर पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वाले कई लोग दावा करते हैं कि सीएम के लिए ये आखिरी चुनाव हो सकता है और इसके बाद वो सक्रिय राजनीति से अलग हो सकते हैं। ऐसी सुगबुगाहट जेडीयू में भी है और कई नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार आगे आएं और पार्टी की कमान संभालें। जेडीयू की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि पार्टी के एकमात्र निर्विवाद नेता नीतीश कुमार हैं। उनके बाद पार्टी में कोई और नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि जेडीयू में किसी नेता को नंबर 2 की हैसियत नहीं मिली। लोग याद दिलाते हैं कि आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के साथ क्या हुआ। ये सभी किसी वक्त जेडीयू में नंबर 2 माने जाते थे, लेकिन फिर उन्हें जेडीयू से बाहर जाना पड़ा। अभी संजय झा, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे नेताओं की पार्टी पर अच्छी पकड़ बताई जाती है, लेकिन इनमें से कोई नीतीश कुमार की जगह ले सकता है, ये दावा इन नेताओं में से भी कोई नहीं करता है। इसलिए पार्टी में निशांत कुमार को आगे लाने की मांग बढ़ रही है। कई लोग दावा करते हैं कि संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी निशांत को आगे लाने की मुहिम में जुटे हैं। उन्हें मीडिया के सामने लाने की रणनीति इसी कोशिश का हिस्सा बताई जाती है। पत्रकारों से बात करते समय निशांत कुमार के चेहरे पर ज़्यादा भाव नहीं आते, उनकी आवाज़ भी तेज़ नहीं रहती, लेकिन वो जवाब पूरे भरोसे के साथ देते हैं। निशांत कुमार एक ही सांस में अपने पिता नीतीश कुमार की सरकार के कराए अहम काम गिना देते हैं। जब पत्रकार सवाल करते हैं कि बीजेपी ने यह वादा नहीं किया है कि चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिला तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इस पर निशांत कुमार गृह मंत्री अमित शाह की कई बातों को दोहराने लगते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था, अमित शाह अंकल ने कहा है कि उनके पापा यानी नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे। निशांत कुमार विरोधियों को भी सभ्य अंदाज में जवाब देते हैं। उनके हाव भाव को देखकर कई लोग उनकी क्षमता और राजनीति में दिलचस्पी को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनका भद्र व्यवहार भी कई लोगों को पसंद आने लगा है। निशांत कुमार मीडिया से आए दिन बातें करने लगे हैं। वो पत्रकारों के मुश्किल सवालों को भी टालते नहीं हैं। अभी तक उन्हें गुस्सा होते या झल्लाते नहीं देखा गया है। वो तसल्ली से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। हर मौके पर एक बात कॉमन होती है, वो राजनीति में सक्रिय होने के सवाल को टाल देते हैं, कभी जवाब नहीं देते। उनके पिता नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, लेकिन निशांत कुमार को तब नॉन स्टॉप जवाब देते देखा जा सकता है जब कोई उनके पिता को कटघरे में खड़ा करता है, वो चाहे सहयोगी बीजेपी के नेता हों या फिर तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी। निशांत कुमार उम्र में बड़े हैं और तेजस्वी यादव के पास राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है, लेकिन जब सवाल नीतीश कुमार की काबिलियत पर होता है तो निशांत कुमार नीतीश सरकार के कामकाज की गिनती ऐसे कराते हैं मानो घुट्टी लगाकर आए हों। फिलहाल उनसे बेहतर नीतीश कुमार का बचाव कोई और करता नहीं दिखता। निशांत कुमार पिता की विरासत को संभालेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वो अपने पिता के आलोचकों के सवालों पर चुप्पी साध कर नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय हमें बता सकते हैं।